स्वामी शिवानंद जी। स्वामी शिवानंद। स्वामी जी ये बताइए, जो तिरुपति बालाजी के बारे में आप जानते हैं, श्री तिरुपति बालाजी। हाँ, तिरुपति बालाजी, श्री तिरुपति बालाजी में अभी एक केस आया था कि जो प्रसाद वहाँ पे लड्डू वितरण होता है उसमें मछली का तेल और गाय घी जो होता है लाते, उसमें गाय का चर्बी। व्हाट्सएप न्यूज़ पढ़े हैं क्या? व्हाट्सएप न्यूज़ नहीं, ऑथेंटिसिस सर्टिफाइड हो गया है, ये अब लैब के सर्टिफाइड हो चुका है और लीगल हो चुका है। और जो पुराने सीएम थे उनके अगेंस्ट केस भी हो चुका है इस चीज़ को लेकर। व्हाट्सएप न्यूज़ हमने अभी नहीं। हाल में ही वो न्यूज़ पढ़ा तो है जी मोबाइल पर ही, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं है। नहीं सर, ये जो है वहाँ पे पुरानी जो सरकार थी उसने घोटाला करके ये हरकत की है कि हाँ, हिंदू आस्था को ठेस पहुँचाने की कोशिश की। आप क्या कहना है इसमें? ये तो हमारे देश में प्राय हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हिंदू आस्था पर बहुत से अदर जो कास्ट हैं वो प्लस हिंदू भी उस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। हम इस समय वर्तमान परिस्थिति में बड़े ही विकट समय से गुजर रहे हैं और मेरे ख्याल से अभी नवंबर के बाद देश में अराजकता और तेजी से बढ़ने जा रही है। नवंबर के बाद? यस सर। क्यों ऐसा क्यों स्वामी जी? मेरे ख्याल से राज्यसभा लोकसभा में दोनों में वर्तमान जो गवर्नमेंट है उसका बहुमत हो जाएगा और इसके बाद 2500 ऐसे बिल पड़े हैं जो ये पास करना चाहेंगे और जब वो बिल पास होगा तो देश में अराजकता निश्चित फैलेगी। अच्छा, अराजकता की बात करें स्वामी जी, आपने आपके हिसाब से अराजकता क्या होती है? राज्य ना चला पाना, क्या मतलब इसका? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि एक तरह से आपस में लोग लड़ने झगड़ने लगेंगे वो बिना काम के। अभी आपने देखा उत्सव मनाया जा रहा था, गणेश उत्सव का। अभी आपने दूसरा आइटम देखा, रेलवे ट्रैकों पर कितने पत्थर, कितने सरिया और क्या क्या रखे जा रहे हैं। तो ये अराजकता है। हमारे देश को बर्बाद, समाज को बर्बाद करने का, विद्वेष फैलाने का ये सब तरीका है। इसलिए ये बढ़ने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। आई विल गिव यू नॉट एनी गारंटी नहीं है, बट आपका अनुमान? हमारा अनुमान है कि ऐसा तेजी से होगा। अच्छा स्वामी जी, एक बात और बताइए, जो ये हो चुका है ये चीज़, ये प्रसाद में श्री तिरुपति बालाजी के मंदिर में ऐसा, तो ये क्या संकेत करता है? ये बहुत ही खतरनाक है। अभी भी आपने बताया कि प्रूफ हो गया है, केस हो गया है, फिर भी सॉरी मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अभी न्यूज़ पढ़ा तो हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये हमारे देश में हो रहा है तो इससे बड़ा खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता है। हम तो सहिष्णु हैं, साधारण लोग हैं, बड़ी जल्दी किसी चीज़ को भूल जाते हैं या चलो भाई हो गया तो एक्सेप्ट करके शांत हो जाते हैं, लेकिन हर चीज़ की सीमा होती है सर। और इस तरह से अगर हमारे आस्था के केंद्रों पर होने लगेगा तो निश्चित रूप से समाज में विद्रोह होगा। स्वामी जी, ये पहले तो हो नहीं रहा, जैसे राम मंदिर का भी देखा जाए, राम मंदिर के लिए भी कितना ज़्यादा बवाल हुआ, कितना ज़्यादा लाशें बिछी हैं, उसके बाद सीधे तिरुपति बालाजी में भी ये चीज़ होना है, किस तरीके? नहीं, लाशें बिछी वो तो वहाँ कंट्रोवर्सी दूसरी थी, पर धर्म के नाम पे जो थी तथाकथित वो ढांचा एक था और उसको हिंदू कह रहे थे हमारा है, मुसलमान कह रहे थे हमारा है। तो हिंदुओं का नहीं था वो? हिंदू का था ही। मुसलमान तो 1937 में आकर के उस पर ढांचे पर ऊपर ढांचा खड़ा कर दिया और कहे कि हमारा हो गया। एक्चुअल में बाबर का सिपाह सालार जो मीर बांकी था उसने ऊपरी पोर्शन को मात्र गिराया था। अगर आप उसके फैक्ट को देखेंगे तो जो पुरानी दीवार मंदिर की थी वो ऑलरेडी 1992 में भी थी। उसके बाहर जैसे अब ये पहले आपने फर्श बनाया, ऊपर से ये बिछा दिया, उसी तरह से दोनों तरफ से दीवार खड़ी की गई थी। हमने तो साफ देखा है। संयोग
से भगवत कृपा से हम उस समय थे वहाँ। जी स्वामी जी, धर्म एक व्यक्ति के जीवन में क्या काम करता है? क्या आखिर धर्म क्या है? आखिर धर्म का अर्थ क्या है? अगर हमारे शास्त्रों के हिसाब से आप पूछेंगे तो हम तो ये कहेंगे धारयत वही धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अभी कोई यहाँ प्यासा है, उसको पानी पिलाना हमारा धर्म है। धर्म का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि जाकर के मंदिर में घंटी हिला दिए। धर्म का मतलब होता है समाज सेवा। जो लोग हैं जिनको आवश्यकता है समाज में हमारी किसी भी प्रकार की, अगर हमारे पास है तो हम उनकी सेवा करें। एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मा। आधा बात आप कह रहे हैं, धर्म हिंसा तदेव च। यस, इट इज परफेक्ट। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा गलत नहीं है, लेकिन इसकी अधूरी व्याख्या हमारे दिमाग में भरी गई है। आई मीन ज़्यादा करके हिंदुओं के दिमाग में भाई, और एक दिन में नहीं भरी गई। नियर अबाउट 700 वर्ष मुगल और प्लस 200 वर्ष अंग्रेज, इन लोगों ने हमारे कल्चर को मिटा दिया, नालंदा को मिटा दिया, और ऐसे यूनिवर्सिटी जो हमारे ज्ञान के केंद्र थे उसको मिटा दिया, और ज़बरदस्ती अपने कल्चर को हमारे दिमाग में ठूस ठूस के भरा। दुर्भाग्य ये हुआ कि इसके बाद उनके जाते ही आ गए अंग्रेज, और हमारे यहाँ जो पद्धति थी जीने की उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। एक ले आए मैकाले पद्धति, मैकाले ने एक थीसिस लाया और उसके हिसाब से हमारी आश्रम पद्धति बिल्कुल चौपट कर दी। मॉन्टेसरी पद्धति ला दी, गुरुकुल हटा करके, वही मैं कह रहा हूँ। तो हम बिल्कुल हिंदू जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, उसके बारे में बिल्कुल अनजान हो गए, और जो गलत कल्चर हमको सिखाया गया उसी कल्चर को हम सत्य मान करके आज एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं। इसीलिए हम दुर्दशा में हैं। एक सवाल और उठता है, तिरुपति, श्री तिरुपति बालाजी में जो बड़े मंदिर होते हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होता है, जो भी दान दक्षिणा होती है, तो क्या ऐसे हटा देना चाहिए? देखिए, आप तो पत्रकार हैं, जानते हैं सब कुछ, और मुझे इस बात का कष्ट जरूर है कि यहाँ पर देश में बौद्धिस्ट भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं। किसी भी कोई धर्म स्थल जो है हिंदू के अलावा कहीं कोई क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर टैक्स नहीं है। अफसोस ये है कि गवर्नमेंट हमको पढ़ाती तो है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सबके लिए बराबर हैं, धर्म से हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुओं से टैक्स तो लिया जाता है, मंदिरों पर टैक्स तो लिया जाता है। ये क्यों हो रहा है देश में, इस पर आपत्ति तो है। ये अलग बात है कि हम महात्मा हैं, हमारे पास ताकत नहीं है इस सिस्टम को हम बदल पाएं, लेकिन टीस तो होती है भाई। महात्मा के पास तो भगवान होता है, भगवान से बड़ी ताकत कोई है क्या? भगवान इतना जल्दी, जिस प्रकार आप बोल दे रहे हो, इतना इजी नहीं है। भगवान हमको कुछ नहीं दे देंगे। हाँ, हम अभी, और हमारे समाज में एक भ्रम ये भी है कि भगवान आएगा। भगवान नहीं आता है, साधना करके व्यक्ति भगवान बनता है। मैं ये कह रहा हूँ, राम यहीं पैदा हुए थे ना, राम यहीं पैदा हुए थे, भगवान बन गए। कृष्ण यहीं पैदा हुए थे, भगवान बन गए। बुद्ध यहीं पैदा हुआ था, भगवान। तो हम तो साधना करना ही छोड़ दिए, पढ़ना ही छोड़ दिए, तो कहाँ से भगवान बनेंगे और कहाँ से भगवान आएगा भाई? नाराज ना हो तो एक बात मैं कहूँ कि जब भगवान नहीं थे कृष्ण, तो राक्षसों का वध बचपन में कैसे किया उन्होंने? इस बात पे मुझे अपना उत्तर हो। हमने ये कहा यहीं पैदा हुए थे, भगवान बन गए। पहले तो आप पूरा सुने नहीं। और दूसरी बात,
दूसरी बात, हमारे यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं, शास्त्र पुराण जो हैं वो कह गए हैं कि एक चीज़ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप हिंदू हैं, सॉरी, और नहीं कोई भी हो, आप रामचरितमानस पढ़ लो, तुलसी का ग्रंथ 500 वर्ष पहले लिखा है अभी। तप बल ब्रह्म रचय संसारा, तप बल विष्णु धरय महि भारा, तप बल शंभु करय संहारा। तो इतनी बड़ी बड़ी ताकतें कहाँ से प्राप्त होती हैं? तप से। कृष्ण ने, उनको उद्दीपनी ऋषि गुरु मिले, उन्होंने तप किया और इसके बाद वो शक्तियां प्राप्त किए कि आज हम और आप उनको भगवान मानते हैं। जब पूतना का वध किया कृष्ण जी ने, जब वो जहर ला के आई थी अपने चेस्ट पे, छाती पे, वो क्या थे? जस्ट मिनट, हम ये ओ हो गुमराह हैं आप, श्रीमान जी गुमराह हैं। एक बात सुनिए, अभी मैंने एक शब्द बोला था कि भाई इतना जल्दी कोई इतना ताकतवर नहीं हो सकता है। जरा सा रुकिए, और ये भी आपको संकेत दिया गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। बार बार जन्म लेकर के यतन करना पड़ता है, उपाय करना पड़ता है। हम अभी पहली पायदान पर हैं, पहला कदम बढ़ाए हैं, लेकिन आई विल गिव यू गारंटी, हमारा कदम बढ़ चुका है, रास्ता सही है, तो एक न एक दिन हम सूरज को छुएंगे, एक न एक दिन हम भी भगवान बनेंगे। कितना समय लगेगा आई डोंट नो। पावर है, सोलर पावर है, उसके पास तो कोई जा ही नहीं सकता। उससे ज्यादा पावर आपके अंदर है, बेकार की बात मत कीजिए आप, बेकार का तर्क। एक सेकेंड, आपने कहा सूरज एक एटॉमिक पावर है, बट हमारे ग्रंथों में हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? हनुमान चालीसा में क्यों लिखा है? हनुमान चालीसा साइंटिफिक नहीं है क्या? नहीं, आप उसको नहीं, हनुमान चालीसा साइंटिफिक नहीं क्या? वो हम पढ़ते हैं। हाँ तो नहीं, साइंटिफिक नहीं क्या? उसमें तो सूरज से पृथ्वी की दूरी लिखी हुई है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मतलब इतनी एटॉमिक पावर है सूरज में। बिल्कुल है। बट मैं ये भी तो बता रहा हूँ, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल। जस्ट अ मिनट, हम आपको बताते हैं सर, आप आई विल गिव यू द क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट ऑफ साइंस। सूरज की दूरी आपके यहाँ से कितनी दूर है? आर यू नो? तो हम बता रहे हैं साइंटिफिक वे जो तो आप बोले कम, जरा सुनने का प्रयास करें, जरा सुन लें। यहाँ से जब सूरज निकलता है, उसकी रेज वहाँ से चल के जब इस पृथ्वी पर आती है तो नॉट लेस देन 8 मिनट 16 सेकेंड एंड नॉट ओवर देन 8 मिनट 24 सेकेंड। ये गारंटी है, ये विज्ञान की गारंटी है। अब सुनिए, नहीं सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनिए। जी बोलिए। इतना समय सूरज की उस रेज को यहाँ पहुँचने में लगता है। हमने ये अभी कुछ देर पहले कहा था कि देखो भाई, उससे बड़ी पावर आपके पास है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, मैं सिद्ध करता हूँ। आपके पास एक चीज़ है सर, सबके पास है वो, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग नहीं जानते, और उसका नाम है मन। अभी आप बैठे हैं, हम याद दिलाएंगे, सूरज को देखा है भाई, तो तुरंत आपका मन की गति सबसे ज्यादा तेज, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो सूरज की गति से तेज हमारे पास पावर है। इफ हम यदि अगर चाह दें तो सूरज क्या है, सूरज है क्या, लेकिन हम तो न चाहते हैं न करते हैं, खाली बकवास छांटते हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है, हम प्रयास नहीं जीवन में आगे बढ़ने का करते हैं, इसलिए हम दुखी हैं भैया। हम तो निवेदन के साथ कहना चाहते हैं, आप प्रयास करो, कोशिश करो। धन्यवाद। दुखेश्वनो दुघिघ्नमना सुखेश्वनो विकराग भय क्रोध भय स्थित धीर मुनिरुच्यते।